हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी लोग तैयारी में लगे हुए हैं यूपी टेट एंड सुपर टेट की परीक्षाओं में, तो आज की क्लास उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग हिंदी, गद्य एवं साहित्य से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपी टेट एंड सीटेट की परीक्षाओं में उन्हें सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना रहती है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है हिंदी, गद्य एवं साहित्य से क्वेश्चन जो पूछे गए उन्हें सॉल्व करेंगे। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और क्योंकि हम यहाँ पे जो है आपको 19 क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, और इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कराएंगे। तो सब लोग सबसे पहले आप जो है पेन और रफ लेके ज़रूर बैठिएगा, और जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं आप इसे नोट कीजिएगा, और जो भी हम आपको एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे उन्हें भी आप जो है नोट कीजिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेंगी। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, अर्थ छाप की कवि नहीं है, रामादास, किसदास, परमानंद दास, नंददास। तो अर्थ छाप की अगर कवियों की बात करें तो अर्थ छाप में 8 कवि थे। कितने कवि थे अर्थ छाप में? 8 कवि थे। तो 8 कवियों में हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी। तो इनमें जो 8 कवियों में 4 कवि थे जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अर्थ छाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं या हैं। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या 4 थी, जो है सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, नंददास, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी। ये 4 जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध संग्रह है कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ला, पद सिंह का। तो आचरण की जो सभ्यता है ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध संग्रह है। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध संग्रह में अगर बात करें तो मधुरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, ये सभी निबंध संग्रह भी इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीत काल, आदि काल। तो जो भूषण जी हैं ये रीत काल के कवि हैं। भूषण जी रीत काल के कवि हैं, और इन्हें जो है शिवा बावनी, शिवराज भूषण, 6 साल दशक इनकी जो है रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास, घनदास दास। तो कवितावली जो रचना है ये तुलसीदास जी की है। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो जो विनय पत्रिका है ये तुलसीदास जी ने इसे ब्रजभाषा में लिखा, जबकि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अवधि में लिखा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है बच्चों से कि विनय पत्रिका अवधि में है कि ब्रज में है, क्योंकि अवधि में ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अवधि में लिखा है तो विनय पत्रिका को भी अवधि में ही लिखा होगा, जबकि ऐसा नहीं है, इन्होंने विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा है। ये आपको नोट करना है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। तो अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? बी ऑप्शन से खुसरो। खुसरो जो है पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। पहेलियाँ, मुकरियाँ, ये सब जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे साहित्य में पूछ सकता है कि अमीर खुसरो को किस कवि को खड़ी बोली का पहला कवि कहा जाता? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का जो अमीर खुसरो आदिकाल के कवि थे, और अमीर खुसरो का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। और इनके बचपन का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अमीर खुसरो का जो बचपन का नाम था अब्दुल हसन था। क्या था? अब्दुल हसन। अमीर खुसरो की एक पहेलियाँ है। पहली है, गोरे सुवे तेज पर सेज पर तन पर डाले केस, चल खुसरो घर आपनो साज भई चौदेश। गोरे सुवे सेज पर तन पर डाले केस, चल खुसरो घर आपनो साज भई चौदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है। जबकि जो वृत्ति और विकास है अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा, जहाँ तक हमें याद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध संग्रह है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि शुक्ल जी का है, अभी कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमार रासो किसकी रचना है? नरसिंह, नरपतिनाल, चंद्रबरदाई, जगनीक। जो परमार रासो है ये जगनीक की रचना है, और जो चंद्रबरदाई है ये पृथ्वीराज की रचना है। जबकि जो नल सिंह है इनकी रचना है विजयपाल रासो। और नलपतिनाल की जो रचना है, नलपतिनाल की रचना अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबन, जायसी। तो जो मृगावती है ये कुतुबन की रचना है, जबकि उस्मान की रचना चित्रावली है, मंझन की जो रचना है मधुमालती है, और जायसी की रचना अखरावट, पद्मावत, ये सभी जो रचनाएं हैं जायसी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया भी गया है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरित की जो भाषा है वो खड़ी बोल अवधि है, और क्या पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विनय पत्रिका की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किस नाम जो है किससे प्रस्तावित किया? तो आदिकाल को वीर गाथा नाम से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया। तो आदिकाल के नामकरण की अगर बात करें तो आदिकाल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीर गाथा काल कहा, और डॉक्टर जो है राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल, इन्होंने चारण काल कहा। और पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें इसे जो है वीरगाथा काल कहा। और आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा। क्या कहा? आदिकाल कहा। और महावीर प्रसादी ने इसे जो है बीजवपन काल कहा। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और वीरगाथा काल किसने कहा? तो शुक्ल ने कहा। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया। आरंभिक काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। आरंभिक काल आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने कहा। और आदिकाल को जो है वीरकाल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। तो ये रहे आदिकाल के नामकरण। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल, दशक, दीपशिखा, खुमाल रासो। तो जो खुमाल रासो है ये आदिकाल की रचना है। खुमाल रासो की रचना किसने की थी? दलपति विजय ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस प्रदान किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उर्वशी के लिए। कब प्रदान किया गया था? 1972 में। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कर मुस्काए, आलोक पर्व। तो आचार्य रामचंद्र जी का जो निबंध संग्रह है ये है चिंतामणि। मित्रता भी इन्हीं का निबंध संग्रह है। तो माटी के फूल है ये रामकृष्ण बेनीपुरी की रचना है। क्षण बोले कर मुस्काए ये जो है कन्हैयालाल मिश्र का निबंध संग्रह है। और आलोक पर्व ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं भगवत स्वरूप उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हरिदेव पहाड़ी। तो हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो आपने सही कहा डी, परीक्षा गुरु। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। अगला क्वेश्चन है, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? आपने सही कहा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तदीय समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो आपने सही डी, पुरस्कार। मधुलिका जो है जयशंकर प्रसाद जी के पुरस्कार नामक जो है कहानी की पात्र है। जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं हैं, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी रचनाएं इन्हीं की हैं। और इन्होंने जो है कामायनी नामक जो महाकाव्य लिखा, बहुत ही ज़्यादा इनका प्रसिद्ध हुआ। और थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जो भी लोग हमारे क्लास में नए हैं, हमारे चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताइएगा।